नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। बरकरार है सर्दी का सितम और लुढ़का पारा, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे की चादर में लिपटी सुबह शाम, विजिबिलिटी काफी कम, हाथ को नहीं सूझ रहा हाथ। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। मौसम की बेरुखी और कोहरे के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से ठप है विमान सेवा। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 3,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेमिनार से मिलता है स्वमूल्यांकन का मौका, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ ही एंटी प्लेगियरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक। केंद्र सरकार से ICDS के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन हेतु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने की बैठक, समस्याओं पर किया विचार। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन, आम लोगों को भी आमंत्रण नहीं। और नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। और समाचार अब विस्तार के साथ। बरकरार है सर्दी का सितम और लुढ़क रहा है पारा, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। क्या इंसान, क्या जीव जंतु, जानवर और पशु पक्षी सभी हैं बेहाल। बरकरार है सर्दी का सितम, लुढ़कते पारे ने बढ़ाई मुश्किल। अभी 2 दिनों तक और ऐसा ही रहेगा हाल। सर्दी के सितम से लोग लगातार परेशान हैं। पारा नीचे लुढ़क रहा है और ऐसे में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या इंसान, जीव जंतु, जानवर और पशु पक्षी सभी एक साथ परेशान हैं। अलाव और रजाई के सहारे, गर्म कपड़ों के सहारे काट रहे हैं वक्त। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है, जिनके लिए यह मौसम काफ़ी जानलेवा है। लोग ज़्यादातर घरों में ही दुबके हैं। आवश्यकता अनुसार काफ़ी ज़रूरत पर ही बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने वाले से लेकर घर तक में रहने वाले सभी हैं खतरे की जद में। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है हाल। घने कोहरे की चादर में लिपटी सुबह और शाम, विजिबिलिटी काफी कम, हाथ को नहीं सूझ रहा हाथ। मकर संक्रांति के बाद से ही ठंड दिखा रहा अपना रूप। दरभंगा में और नीचे लुढ़का पारा, जानलेवा साबित हो रही शीतलहर। मकर संक्रांति के बाद घटने के बजाय ठंड लगातार बढ़ रही है। लगातार पारा नीचे की ओर लुढ़क रहा है। जनजीवन को इसने पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। पुराने कई रिकॉर्ड ठंड ने ध्वस्त कर दिए हैं खुद अपने ही।
कोई भी काम सामान्य रूप से नहीं हो रहा। रजाई के नीचे भी लोग ठिठुरन और कंपन महसूस कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी वृद्ध और बच्चों को हो रही है और घर से बाहर निकलने वाले तो मान लीजिए कि जान हथेली पर लेकर ही निकलते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन और आसपास का यह नज़ारा, जहां कोहरे की चादर ने सब कुछ मानो अपने अंदर समेट लिया हो। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, विजिबिलिटी काफी कम या बिल्कुल नहीं के बराबर नजर आ रही है। दरभंगा स्टेशन और आसपास के इलाके की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कोहरे का चौतरफा साम्राज्य है। हालांकि देरी से ही सही रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन स्टेशन पर खड़े मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी दोगुनी है। बाज़ारों में सामान्य रूप से अपने काम के लिए निकलने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी कमी है, लेकिन जिन्हें काफ़ी ज़रूरत है बाहर निकलना, जिनकी मजबूरी है, कामकाजी लोगों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है और ऐसे में उनकी जान पर भी कब आफत बन जाए यह कहना मुश्किल है। गाड़ियों के परिचालन में दिक्कत हो रही है, सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है और हाथ को मानो नहीं सूझ रहा हाथ। तो बिल्कुल आप भी रहिए सावधान, क्योंकि ठंड का खतरा लगातार बढ़ रहा है, पारा लगातार लुढ़क रहा है नीचे। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे अलाव। शीतलहर से बचाव को लेकर सरकारी स्तर पर अलाव की हुई व्यवस्था। बेसहारा जरूरतमंदों के बीच 1567 कंबल का किया गया वितरण। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 115 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं। इनमें 6463 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया है। अब तक 50,609 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, दोनार, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, बेता चौक, लालबाग रैन बसेरा, लहरिया सराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम की बेरुखी और कोहरे के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से ठप है विमान सेवा। विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों प्रभावित। मौसम के बदले मिजाज और घने कोहरे के बीच दरभंगा हवाई अड्डे से सभी रूटों की उड़ान सेवा है ठप। लगातार मुसाफिरों की बढ़ी हुई है परेशानी। मौसम की प्रतिकूलता के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट लगातार कैंसिल चल रहे हैं। विमानों का परिचालन बाधित है। यात्रियों को इस कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। टिकट बुक कराने के बाद उसे रद्द कराना पड़ रहा है। स्पाइस जेट द्वारा ससमय उड़ान का अपडेट भी नहीं देने के कारण दूर दराज के लोगों को ठंड में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट कटाकर हवाई जहाज से दरभंगा आने और जाने वाले मुसाफिरों की यात्रा योजना पूरी तरह से फेल हो रही है। रुक रुक कर यह सिलसिला 14 जनवरी से ही चल रहा है। इस बीच 17 जनवरी को मौसम ठीक होने पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए हवाई जहाज़ों ने उड़ान भरी। उसके बाद से लगातार विमान सेवा मौसम की भेंट चढ़ी हुई है। पिछले 8 दिनों से विमान सेवा लगातार ठप होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपूर्ति विभाग द्वारा दिसंबर, जनवरी एवं अतिरिक्त खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा प्रखंडवार की गई। समीक्षा के दौरान जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा ने बताया कि दिसंबर 2020 का 99.25% एवं जनवरी 2021 का 95% खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है एवं संबंधित ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से डीलरों को पहुंचाया जा चुका है। अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति के अंतर्गत इसी माह में 25 जनवरी तक अवशेष खाद्यान्न संबंधित डीलरों तक पहुंचाने के लिए 25 जनवरी 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है। समीक्षा में पाया गया कि निर्गत SIO के बदले खाद्यान्न आपूर्ति की गति धीमी है, जबकि 1479 SIO निर्गत किया जा चुका है। इसके लिए संबंधित ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अतिरिक्त 15 गाड़ियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में बहेड़ी के पणन पदाधिकारी से कारण परीक्षा की गई है। हायाघाट के AGM के अनुपस्थित रहने पर उनका 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए कारण परीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी AGM को राउंड द क्लॉक गोदाम पर उपस्थित रहकर खाद्यान्न डीलरों तक भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में किरासन तेल का वितरण ससमय किया जा रहा है। गैस वेंडर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर देते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें।
कई शिकायतें मिली है कि वेंडर मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि जांच में कमी पाए जाने पर सदर अनुमंडल के 3 दुकानों एवं बिरौल के 2 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है एवं 5 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये 100% हो गया है। 100% हो चुका है। ये आप लोग देखिए, हम लोग 100% लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉस्ट वहाँ से शुरू हो रहा है, एसएफसी ऑफिस से और एजीएम ऑफिस से। इसको आज आप लोग मीटिंग के बाद देखिए कि क्या जमा करने में दिक्कत है, एसएफसी में दिक्कत है, आप दोनों देख लीजिए। और अगर ऐसा है एसएफसी से जनरेट नहीं हो रहा तो एसडीओ अपने असर से अपना अनुमंडल अंतर्गत एसएफसी से बात करके करवाएं। लेट हो रहा है मेरा, जहाँ लेट हो रहा है कोऑर्डिनेशन से करवाना पड़ेगा। तो निकलेगा सर वहीं से सर, वो तो निकलेगा, लेकिन जमा करने तक तो ये तो कह रहे हैं कि जमा ही नहीं हुआ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। पढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बरकरार है सर्दी का सितम और लुढ़का पारा, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे की चादर में लिपटी सुबह शाम, विजिबिलिटी काफी कम, हाथ को नहीं सूझ रहा हाथ। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। मौसम की बेरुखी और कोहरे के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से ठप है विमान सेवा। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेमिनार से मिलता है स्वमूल्यांकन का मौका, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ ही एंटी प्लेगियरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक। केंद्र सरकार से ICDS के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन हेतु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने की बैठक, समस्याओं पर किया विचार। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन, आम लोगों को भी आमंत्रण नहीं। और नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ।
25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित ईवीएम वेयर हाउस के सामने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा समाहरणालय अवस्थित सभी कार्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 11 बजे सुबह में मतदाता द्वारा ली जाने वाली शपथ दिलाई जाएगी। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में 7 निश्चय योजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 14,836 विद्यार्थियों को, जिनमें दरभंगा जिला के 3,057, समस्तीपुर जिला के 4,838 एवं मधुबनी जिला के 6,941 विद्यार्थी शामिल हैं, उन्हें वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 32,341 युवाओं को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें दरभंगा जिला के 8,760, समस्तीपुर के 10,674 एवं मधुबनी के 12,907 युवा शामिल हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 1,35,245 युवाओं को भाषा, कंप्यूटर एवं कुशल व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें दरभंगा जिले के 27,397, समस्तीपुर के 68,701 एवं मधुबनी के 39,147 युवा शामिल हैं। 195 कौशल विकास केंद्र दरभंगा प्रमंडल में संचालित हैं, जिनमें दरभंगा जिला में 42, समस्तीपुर में 87 एवं मधुबनी जिला में 66 केंद्र शामिल हैं। हर घर नल का जल योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दरभंगा प्रमंडल के शहरी क्षेत्र में 30,190 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3,33,681 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन दिया गया है, जिनमें दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र के 14,987 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 49,789, समस्तीपुर जिले के शहरी क्षेत्र के 15,203 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 2,15,890 एवं मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 68,002 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन दिया गया है। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,068। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 3,068। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,59,029 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 3,068 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 65, अररिया में 13, अरवल में 11, औरंगाबाद में 2, बांका में 4, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 6, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 8, जहानाबाद में 1, कैमूर में 2, खगड़िया में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 5, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 3, सारण में 4, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 2, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। सेमिनार से मिलता है स्वमूल्यांकन का मौका, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। सेमिनार से स्व मूल्यांकन का एक मौका मिलता है। इन्हीं मूल्यांकन से हम लोग अपनी कमजोरियों को अवसर में बदल सकते हैं। उक्त बातें स्नातकोत्तर गणित विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ शोध कार्य किए जाने का परिनियम है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में लोग चाहें तो अच्छा और उपयोगी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर शोध कर सकते हैं जो देश और समाज के हित में होगा। प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी एजेंसी फंड भी मुहैया कराने को तैयार रहती है। SWOT का नियम हर संकाय में लागू होता है। S का अर्थ स्ट्रेंथ और W का अर्थ वीकनेस है। अपने वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। O का अर्थ अपॉर्चुनिटी और T का अर्थ थ्रेट होता है। डर को अवसर में बदल सकते हैं। कुलपति ने विभागाध्यक्ष गणित विभाग प्रोफेसर N.K. अग्रवाल को ऐसे सामयिक विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए साधुवाद देते हुए कहा, द शो मस्ट गो ऑन। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सभी मंचासीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बरकरार है सर्दी का सितम और लुढ़का पारा, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे की चादर में लिपटी सुबह शाम, विजिबिलिटी काफी कम, हाथ को नहीं सूझ रहा हाथ। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। मौसम की बेरुखी और कोहरे के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से ठप है विमान सेवा। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेमिनार से मिलता है स्वमूल्यांकन का मौका, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ ही एंटी प्लेगियरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक। केंद्र सरकार से आईसीडीएस के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन हेतु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने की बैठक, समस्याओं पर किया विचार। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन, आम लोगों को भी आमंत्रण नहीं। और नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ ही एंटी प्लेगरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ एंटी प्लेगियरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा परिषद में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक साधारण बैठक में इसे 8 जनवरी 2021 से लागू किए जाने को हरी झंडी दे दी गई। इससे पूर्व की बैठक में इसे लागू किए जाने हेतु एंटी प्लेगियरिज्म पॉलिसी बनाने, यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंटीग्रिटी कमेटी गठित करने तथा शोधार्थियों एवं शिक्षकों में जागरूकता पैदा करने हेतु एक कार्यशाला आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया था तथा इस कार्य हेतु प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा को अधिकृत किया गया था। दिनांक 8 जनवरी को इसे लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना भी निर्गत की गई थी। केंद्र सरकार से आईसीडीएस के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से आईसीडीएस के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन हेतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एवं केंद्रीय श्रमिक संगठन CITU के संयुक्त आह्वान पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने केंद्र सरकार से आईसीडीएस के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन की मांग के लिए प्रदर्शन किया एवं वित्त मंत्री भारत सरकार को समर्पित मांग पत्र जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से सौंपा। देश में आज कौन है, मांग दिवस है, विरोध दिवस है। भारत सरकार आंगनबाड़ी का जो बाल विकास परियोजना है उसको निजीकरण करने का योजना बना लिया है। इसका जो आवंटन है प्रतिवर्ष उसमें कटौती की जा रही है और साथ ही इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नौकरी स्थायी करने के लिए, योजना को स्थायी करने के लिए, न्यूनतम मानदेय के इंतजार करने के लिए PPF के माध्यम से, ESI के माध्यम से पेंशन भुगतान करने के सवालों को लेकर के आज पूरे देश में 22 जनवरी को आज सभी जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका फेडरेशन जो है उसकी आज मांग मनाया जा रहा है। प्रदर्शन चला है। अब स्वाहारणालय होते हुए
लोहिया चौक होते हुए फिर लौट के समाहरणालय मुख्य द्वार पर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित मांग पत्र माननीय जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि बाल विकास महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को भेजी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने की बैठक, समस्याओं पर किया विचार। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला शाखा दरभंगा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई जिला परिषद दरभंगा के कार्यालय सभागार में। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्याओं पर विचार किया गया। जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करने का भी लिया गया निर्णय। जो बैठक कर रहे हैं हम वो हमारी मेन मुद्दा है। हमारी आंगनबाड़ी सेविका वर्षों से काम करते आ रही हैं, लेकिन सरकार उनको ज्यों का त्यों रखा है, ना उसको प्रमोशन में कोई सफलता दे रही है, ना उनकी जो है सो मानदेय, यानी मानदेय जो दे रही है अभी एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, और इस मानदेय में वो अपना परिवार का परवरिश नहीं कर पा रही है। इसको लेकर के हम लोग बैठक किए हैं। एक नई मुद्दा आई है हम लोगों के साथ, जो OTP समस्या है। सरकार पोषाहार दे रही है और कह रही है जो आप अपने क्षेत्र में जिस लाभुक का OTP आए मोबाइल पे उसी को आप पोषाहार दीजिए, अन्यथा और लाभुक को लाभ से वंचित रखिए। मेन मुद्दा हम लोगों का यही है, OTP से संबंधित। हमारी सभी आंगनबाड़ी सेविका हैं और सहायिका हैं। हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर बाबू हैं, जिला महासचिव नारायण जी झा हैं अटक के, ये सभी लोग हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की ओर से ये मीटिंग रखा गया है। आंगनबाड़ी की कई समस्याएं हैं। एक तो पहले से इन लोगों का आंदोलन भारत सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ चल रहा है। इन लोगों का मांग है कि हमारा सरकारी सेवक का दर्जा हमको दिया जाए। दूसरा मांग है कि जब तक सरकारी सेवक का दर्जा नहीं दिया जाता है, कम से कम 18,000 रुपया मानदेय सेविका को और 15,000 रुपया सहायिका को मानदेय दिया जाए। और इसके साथ ही इन लोगों का मांग है जो इन लोगों के सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था हो। कहीं भी प्रखंड के अंदर कार्यालय में इन लोगों के न बैठने की जगह है, न काम करने की जगह है, और न इनके सुरक्षा की व्यवस्था है। तो ये तमाम सारी बातें इन लोगों का सवाल है जिस पर ये लोग आंदोलन करते हैं। इसी देश के अंदर कई राज्यों के अंदर सरकार सेविका को 10,000 रुपया, सहायिका को 5,000 रुपया देने का काम कर रही है। गोवा में, केरल में, कई प्रांतों के अंदर और बिहार के अंदर सेविका और सहायिका सबसे उपेक्षित है, जबकि सेविका और सहायिका का जो काम है 4 घंटा सेंटर चलाना, बच्चे को देखना, उसके अतिरिक्त भी पोलियो का कार्य, टीकाकरण हो, इन तमाम कार्यों में इन लोगों को लगाया जाता है। परंतु उसके बदले जो वाजिब इन लोगों का मेहनताना होना चाहिए वो सरकार नहीं दे पाती। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन, आम लोगों को भी आमंत्रण नहीं। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों का प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आदेश जारी कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। जारी आदेश के आलोक में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह 2021 में आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में झांकियों का भी प्रदर्शन नहीं होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया जाएगा। समारोह में भाग लेने वाले महानुभावों को आमंत्रण ई-कार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह परेड में भाग लेने वाले जवानों के बीच सामाजिक दूरी कायम रखने के संबंध में गृह विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जवानों की टुकड़ी एवं संख्या का निर्धारण किया गया है तथा बच्चों से संबंधित NCC एवं स्काउट को परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में समारोह स्थल पर वाहन, स्टेज, पोडियम आदि के लिए सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर महादलित टोला में स्थानीय पदाधिकारी भाग लेंगे तथा बुजुर्ग महादलित सदस्य के द्वारा ही झंडोत्तोलन किया जाएगा।
और नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर 26 जनवरी को होगा ध्वजारोहण। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना को लेकर आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय पोलो मैदान में प्रातः 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएमपी, डीएपी, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड का सामूहिक परेड आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के पत्रांक 376 दिनांक 28/7/2020 के द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु जारी पत्र के आलोक में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी व स्काउट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दंडाधिकारियों के लिए बनाए जाने वाली दीर्घा को भी इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आम जनता, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं आगंतुकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान का आयोजन एवं बीएमपी, डीएपी, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड द्वारा परेड किया जाएगा। बीएमपी के एक प्लाटून, डीएपी के एक प्लाटून, दंगा प्रशिक्षित बल के एक प्लाटून, जिला साधारण बल के एक प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के एक प्लाटून तथा फायर ब्रिगेड के एक प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मुख्य समारोह के उपरांत 10 बजे पूर्व महानायक कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में झंडोत्तोलन होगा। सुबह 10:15 बजे पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के कार्यालय में, 10:25 पर समाहरणालय दरभंगा में, 10:35 पर सुबह में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में, 10:45 पर उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा में, 10:55 पर पूर्वाहन अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर दरभंगा में, 11:05 पर सुबह में जिला परिषद दरभंगा में एवं 11:30 बजे पुलिस लाइन दरभंगा में झंडोत्तोलन किया जाएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बरकरार है सर्दी का सितम और लुढ़का पारा, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे की चादर में लिपटी सुबह शाम, विजिबिलिटी काफी कम, हाथ को नहीं सूझ रहा हाथ। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। मौसम की बेरुखी और कोहरे के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से ठप है विमान सेवा। आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित, दिए गए कई निर्देश। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी लेंगे शपथ। प्रमंडल स्तर पर 7 निश्चय योजना की हुई समीक्षा। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। सेमिनार से मिलता है स्वमूल्यांकन का मौका, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय में अब शोध प्रबंध जमा करने के साथ ही एंटी प्लेगियरिज्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक। केंद्र सरकार से आईसीडीएस के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन हेतु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने की बैठक, समस्याओं पर किया विचार। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन, आम लोगों को भी आमंत्रण नहीं। और नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।